Jai Hind. Today's lecture we will study NOR gate. This is a logical symbol for NOR gate. NOR gate is a combination of OR gate plus NOT gate. पहले OR ऑपरेशन होगा तो आउटपुट होगी A प्लस B. दिस प्लस इज ए OR ऑपरेटर. आगे NOT गेट है तो आउटपुट मिलेगी A प्लस B बार. There are two inputs A and B. Output will be A प्लस B. पहले और ऑपरेशन होगा, आगे नोट गेट है, बार लेना है. फर्दर सोल्व इट. ए बार डॉट प्लस का डॉट बनेगा बी बार. दिस इज ए एंड ऑपरेशन बिटवीन इन्वर्टेड इनपुट्स. इसको ड्रॉ करते हैं. ए बी आर इनपुट्स. इनपुट्स आर कॉम्प्लीमेंटेड, इसीलिए आगे यहां पर बब्बल लगाए हैं. दीज बब्बल आर द नोट गेट्स. आगे एंड ऑपरेशन होगा, आउटपुट मिलेगा ए बार डॉट बी बार. दिस इज ए अल्टरनेटिव सिंबल फॉर नॉर गेट एंड अल्टरनेटिव सिंबल इज कॉल्ड बब्बल एंड. व्हाई वी कॉल इट बब्बल एंड गेट? दिस इज एंड गेट हैविंग इन्वर्टेड इनपुट्स. Truth table. There are two inputs. How many possible combination in binary? 4. 0 0 0 1 1 0 1 1. NOR gate is the combination of OR gate plus NOT gate. पहले OR operation होगा. In the case of OR gate, if any input is 1, output will always 1. तो OR gate की आउटपुट होगी 1 1 0. आगे NOT gate है तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 0 0 0. दिस इज ए ट्रुथ टेबल फॉर नॉर गेट. क्लास नॉर गेट के केस में देखो, अगर कोई भी इनपुट 1 है तो आउटपुट हमेशा 0 मिलेगी. जैसे इस केस में B1 है, आउटपुट 0. A1 है, आउटपुट 0. दोनों 1 है, आउटपुट 0. इन द केस ऑफ नॉर गेट, इफ एनी इनपुट इज 1, आउटपुट इज 0. Now we will calculate logical expression. We can calculate logical expression either by SOP or POS. We will discuss them one by one. First we will use POS. We are getting output 0 at these places. For this 0, corresponding max term will be 0 as a plus this 1 as a B bar. In same way, for this 0, 1 as a bar and 0 as a B. For this 0, corresponding max term will be 1 as a bar and this 1 as a B bar. Simplify it. Here we can use distribution theorem. What is distribution theorem? X plus y, x plus z can be written as x common है plus yz. सेम यहां पर अप्लाई करो. यहां पर ए बार कॉमन है. हाउ वी कैन राइट इट? ए प्लस बी बार. बाय अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम इट कैन बी रिटन एज ए बार प्लस बी इंटू बी बार. बी इंटू बी बार 0 होता है अकॉर्डिंग टू एंड गेट बुलियन अलजेब्रा. व्हाट विल रिमेन? इसको इनसाइड मल्टीप्लाई करो. ए इंटू ए बार बी बार. A into A bar 0 होता है according to AND gate Boolean algebra. What will remain? A bar B bar. This is a logical expression. Same logical expression B will calculate with the help of SOP. SOP हम यूज करते हैं जहां पर हमें आउटपुट 1 मिलती है. इस 1 के लिए corresponding min term होगा 0 can be written as a bar and this 0 as a B bar. Both are same. Either you can use SOP or POS. Logical expression will be A bar dot B bar. If there are two inputs A and B, logical expression will be A bar dot B bar. It can be further written as A plus B whole bar. NOR gate follow commutative property. NOR operation of inputs A and B equal to NOR operation of input B and A.
अगर हम ए और बी का नॉर ऑपरेशन करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, पहले और ऑपरेशन होगा ए प्लस बी, आगे नॉट गेट है, होल बार लेना है। इसी तरह से अगर मैं इनपुट का ऑर्डर चेंज करता हूं, पहले बी फिर ए, आउटपुट होगी बी प्लस ए होल बार, बोथ आर इक्वल्स। तो नॉर गेट फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। NOR gate does not follow associative property. What is associative property? B have given 3 inputs. At a time हम किन्हीं 2 इनपुट्स का NOR ऑपरेशन करेंगे। ये 2 इनपुट्स AB भी हो सकती है, BC भी हो सकती है, या फिर AC भी हो सकती है। जो रिजल्टेंट आएगा उसका हम थर्ड इनपुट के साथ NOR ऑपरेशन करेंगे। थर्ड इनपुट A भी हो सकती है, B भी हो सकती है, C भी हो सकती है। इस तरह से टोटल 3 केस बनेंगे और सबकी आउटपुट डिफरेंट होगी। तो नॉर गेट डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट केस में हमने ए और बी को नॉर गेट में अप्लाई किया है। पहले और ऑपरेशन होगा ए प्लस बी, आगे नॉट गेट है दिस वन। अगेन रिजल्टेंट का हमने थर्ड इनपुट सी के साथ नॉर ऑपरेशन किया है। यहां पर आउटपुट होगी, पहले 2 इनपुट्स का और ऑपरेशन होगा प्लस सी, आगे बबल है, होल बार लेना है। बार बार एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ए प्लस बी, प्लस का डॉट बनेगा और यहां पर आएगा सी बार। सी बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा ए सी बार प्लस बी सी बार। इसी तरह से यहां पर आउटपुट होगी बी प्लस सी होल बार। यहां पर हमें आउटपुट मिलेगी बी प्लस सी बार प्लस ए होल बार। ये दोनों बार एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, प्लस का डॉट बनेगा और यहां पर बनेगा ए बार। ए बार से मल्टीप्लाई करो, हमें मिलेगा ए बार बी प्लस ए बार सी। इसी तरह से आप इसको भी चेक कर सकते हो। क्लास ये दोनों आउटपुट्स डिफरेंट हैं, तो सिंपली मैं क्या बोल सकता हूं, नॉर गेट डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देयर आर 2 गेट्स which do not follow associative property. One is NAND gate and second one is NOR gate. Rest all gates follow associative property. NOR gate does not follow merging and splitting property. What is merging and splitting property? क्लास हमें 3 इनपुट्स NOR गेट दिया है। एट ए सेम टाइम हमने 3 इनपुट्स अप्लाई किया। आउटपुट हमें क्या मिलेगा, पहले और ऑपरेशन होगा a प्लस बी प्लस सी, आगे नोट गेट है, होल बार। देयर आर 3 इनपुट्स। इट इज इक्वल टू ए बार प्लस का डॉट बनेगा बी बार प्लस का डॉट बनेगा सी बार। क्लास इसी केस में अगर मैं पहले ए और बी का नोर ऑपरेशन करता हूं, जो इनका रिजल्टेंट आएगा डेट इज ए प्लस बी होल बार, उसका मैं थर्ड इनपुट सी के साथ नोर ऑपरेशन करता हूं, तब हमें आउटपुट क्या मिलेगी, अभी हमने डिस्कस किया था ए सी बार प्लस बी सी बार। ये दोनों डिफरेंट हैं, तो नॉर गेट डज नॉट फॉलो मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी। हम सिंगल 3 इनपुट नॉर गेट को 2 नॉर गेट के कॉम्बिनेशन में स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से हम 2 नॉर गेट के कॉम्बिनेशन को सिंगल नॉर गेट में मर्ज नहीं कर सकते हैं। क्लास अगर नॉर गेट की एक इनपुट में मैं लॉजिक 0 फिक्स कर देता हूं, यहां पर ट्रुथ टेबल को देखो, यहां बी 0 है, बी 0 है, ए में अगर 0 अप्लाई करते तो आउटपुट में हमें 1 मिलना था। इसी तरह से अगर ए में 1 अप्लाई करते, बी में 0 फिक्स है तो आउटपुट में 0 मिलना था। तो जो आउटपुट है वो इनपुट पे डिपेंड करेगी। अगर इनपुट ए में मैंने 0 अप्लाई किया तो आउटपुट में 1 मिला, इसी तरह से अगर इनपुट में 1 अप्लाई किया तो आउटपुट में 0 मिलेगा। दिस इज ए इनेबल मोड। और ये जो सर्किट है इट विल वर्क एज ए नॉट गेट। बी में हमने लॉजिक 0 फिक्स कर दिया तो जो हमें आउटपुट मिलेगी वो हमें मिलेगी ए बार। इसी तरह से अगर बी में हम लॉजिक 1 फिक्स कर देते, एक यहां पर है एक यहां पर है, ए में अगर 0 अप्लाई करते तो आउटपुट हमें मिलना था 0। इसी तरह से अगर ए में 1 अप्लाई करते तो आउटपुट में हमें अगेन 0 मिलना था। तो इस केस में जो आउटपुट है वो इनपुट पे डिपेंड नहीं करेगी। इनपुट में आप चाहे 0 अप्लाई करो या 1 अप्लाई करो, आउटपुट हमेशा 0 मिलेगी। दिस इज ए डिसेबल मोड।
नेक्स्ट, यूज्ड इनपुट इन नॉर गेट कैन बी कनेक्टेड सिमिलर टू और गेट। यहां पर हमें 3 इनपुट्स दिया है, हमें एक इनपुट को यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें सी इनपुट को यूज नहीं करना है, तो इसको हम कहां कनेक्ट कर सकते हैं? सिमिलर टू और गेट। और गेट के केस में अनयूज्ड इनपुट को हम लॉजिक 0 से कनेक्ट करते हैं, तो सी को हम किससे कनेक्ट कर देंगे? लॉजिक 0 से। सी इज ए अनयूज्ड इनपुट। आउटपुट क्या मिलेगा? पहले और ऑपरेशन होगा, ए प्लस बी, सी को हमने लॉजिक 0 से कनेक्ट कर दिया है, आगे नॉट गेट है बार, तो आंसर मिलेगा। अगर मैं ए और बी को लैम्डा एज्यूम करता हूं, लैम्डा प्लस 0 लैम्डा होता है, तो आंसर क्या मिलेगा? ए प्लस बी होल बार। तो सिंपली अनयूज्ड इनपुट को हम लॉजिक 0 के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब क्लास अनयूज्ड इनपुट को हमने लॉजिक 0 के साथ ही कनेक्ट क्यों किया? इसके लिए आप ट्रुथ टेबल देखो। नॉर गेट की प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई भी इनपुट 1 है तो आउटपुट हमेशा 0 मिलेगा। जैसे इस केस में B1 है, आउटपुट 0, A1 है, आउटपुट 0, दोनों 1 है, आउटपुट 0। इसी तरह से अगर नॉर गेट की कोई भी इनपुट 0 होगी तो आउटपुट सेकंड इनपुट पे डिपेंड करेगी। इस केस में B 0 है तो आउटपुट हमें A का कॉम्प्लीमेंट मिला, 1 का 0। इसी तरह से यहां पर A 0 है तो आउटपुट हमें B का कॉम्प्लीमेंट मिला, B 1 है तो आउटपुट 0 मिली। इसी तरह से अगर A 0 है, अगर मैं A को 0 एज्यूम करता हूं तो आउटपुट हमें 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 मिलेगी। इसी तरह से अगर अनयूज्ड इनपुट C को हम लॉजिक 0 के साथ कनेक्ट कर देंगे तो जो आउटपुट होगी वो इनपुट A और B पे डिपेंड करेगी।